चलो 11.4 का आखिरी सवाल हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपका ये चैप्टर का एक्सरसाइज 11.4 ख़त्म होता है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। बट इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा नोट है तुम लोगों के लिए। ये छोटा सा नोट आपको अपने छोटे से ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखना है। नोट नंबर 1, यहाँ पे जो ये वर्ड होता है ना डबल, इस डबल वर्ड का मतलब होता है 2 टाइम्स। जैसे जब मैं स्कूल जाती थी उस वक्त जो इरेज़र है नटराज की, वो आई थिंक 1 रुपये की आती थी, 1 रुपये या 50 पैसा समथिंग, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। और जो बड़ी सी अप्सरा वाली जो इरेज़र थी वो 3 रुपये की आती थी। मैं उतनी भी पुरानी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ पहले कॉस्ट यही था। फिर जब हम लोग बड़े हुए, मतलब 7th 8th क्लास तक आए, तो वो जो 1 रुपये की नटराज की इरेज़र आती थी ना, वो उसे 2 रुपये की कर दी। इससे क्या सीख मिलती है कि प्राइस डबल हो गया, ठीक है। इससे क्या सीख मिलती है, प्राइस डबल हो गया, 1 का 2 हो गया। फिर जब हम लोग 10th तक आए, 10th 11th में जब मैं थी, तब वो 3 रुपये की इरेज़र उसने कर दी। तो इससे क्या पता चलता है, प्राइस ट्रिपल कर दिया। अब मुझे नहीं आइडिया है कि अब इरेज़र कितने की है, क्योंकि अब मेरा काम नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो डबल मतलब 2 टाइम्स, और ये जो वर्ड है ट्रिपल, इस ट्रिपल वर्ड का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा नोट है जो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। क्वेश्चन वाला आपसे ये कह रहा है कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। देखो ये जो वर्ड होता है ना इफ़, इसको अपने छोटे से ब्रेन में स्टोर करके रखो। इफ़ वाले वर्ड का मतलब ही होता है गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है कि देखो देखो ऐसा है, देखो देखो ये वैसा है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ओके, अब वो ये कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब था, आपने उस क्यूब की जो एज है, एज का मतलब जो उसकी साइड है, आपने उसकी साइड को डबल कर दिया। अब हमारा ये डाउट कि मैडम क्यूब का जो एज है, क्यूब की जो साइड है, वो आखिर थी कितनी, ये तो बताओ। तो मैंने कहा यार मुझको भी नहीं पता। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि लेट, ठीक है, एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है, एज ऑफ अ क्यूब बी कितना, आप लोगों का एक्स, खत्म। आप चाहो तो वाई, आप चाहो तो जेड, आप चाहो तो ए। अब जैसे आदिति का नाम ए से शुरू होता है तो वो ये लिख सकती है कि लेट एज ऑफ अ क्यूब बी ए। कार्तिक का नाम के से शुरू होता है, वो ये लिख सकता है कि लेट एज ऑफ अ क्यूब बी के। मेरा नाम यू से शुरू होता है, मैं यू भी लिख सकती हूँ, बट कैसा है मैथ्स में एक्स लेना एक बहुत ही स्टैंडर्ड लगता है। खैर ये पहले था, ये पहले था, ठीक है, बराबर। इनिशियली, इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में। अब ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो क्यूब की जो एज थी उसको डबल कर दिया, ठीक है। नाउ एज इज डबल्ड, ऐसा हम प्रॉपर लिखेंगे कि एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। हमने उसकी एज को बेसिकली क्या कर दिया है, अभी डबल कर दिया है। तो ऐसे केस में अगर मैंने तुमसे ये पूछा कि जो नई वाली एज है, वो नई वाली एज कितने की है भाई बताओ ना। तो पहले वाली x की थी, नई वाली डबल हो गई है, तो डबल का मतलब x के आगे 2 लग जाएगा। कल को क्वेश्चन में आपके टीचर आपको ये सवाल इस तरीके से भी घुमा के दे सकते हैं कि डबल की जगह वहाँ ट्रिपल वर्ड लिख दिया, और वहाँ पे अगर उन्होंने ट्रिपल लिखा तो आपको 3x करना पड़ेगा, ठीक है। खैर क्या ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने से कितने गुना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो एक मैं छोटा सा नोट बताती हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट नंबर 3 लिख लेना इसको। कभी भी दुनिया में, कभी भी, किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा सवाल देखने को मिले, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है,
तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब देखो मैं बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, न्यू क्वांटिटी जो भी आपको जिस भी चीज़ का वो हाउ मेनी टाइम्स बोल रहा है, उस न्यू वाली वैल्यू को, न्यू वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर दो ओल्ड वाली क्वांटिटी से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ख़त्म। अगर हाउ मेनी टाइम्स ये पूछा तो। अभी यहाँ पे ये हाउ मेनी टाइम्स किसका पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी टाइम्स ये सरफेस एरिया का पूछ रहा है। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नया वाला सरफेस एरिया है, ठीक है, न्यू सरफेस एरिया। मैडम सरफेस एरिया ही क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया के बारे में बात की गई है ना, अपॉन में जो ओल्ड वाला सरफेस एरिया है, ठीक है, इसको आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। न्यू वाला सरफेस एरिया अपॉन में ओल्ड वाला सरफेस एरिया, बढ़िया, ठीक है। अब सरफेस एरिया किसका, तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे आँखों का, तुम्हारी उंगलियों का, कि एक फूल का। क्वेश्चन में बात हो रही है क्यूब की, क्यूब का सरफेस एरिया। तो आपको फॉर्मूलेस रटे हुए होने चाहिए, किसी भी फिगर के फॉर्मूलेस रटे हुए होने चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, चाहे वो पुराना वाला हो चाहे वो नया वाला हो, फॉर्मूला हमेशा होता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। ये होता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। बट क्योंकि नया वाला सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू साइड का स्क्वायर अपॉन में 6 टाइम्स आप लोगों की जो ओल्ड साइड थी उसका स्क्वायर। अब देखो कैसा है, ये ऊपर का 6 नीचे का 6 कट गया। नई वाली साइड कितनी है, नई वाली साइड है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x और फिर उसके ऊपर स्क्वायर। पुरानी वाली साइड कितनी है, पुरानी वाली साइड है x और फिर उसके ऊपर का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ये दोनों कट गए, सो आंसर कितना आया, 4। तो मैंने जो आपको पूछा था ना, ये आपको जो नोट बताया था कि कभी भी ऐसा सवाल आए हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, तो आप बस नई क्वांटिटी को डिवाइड कर दो ओल्ड क्वांटिटी से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इतना लिखना है कि देयरफॉर, ठीक है, सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है, विल इंक्रीज 4 टाइम्स, बराबर ये वाली चीज़। खत्म कहानी, ठीक है, बस सिंपल सा है। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में भी देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी तो मैडम लेकिन हाउ मेनी टाइम्स बोला है, तो क्या उसमें भी हम यही करेंगे, नया वाला डिवाइड बाय पुराना वाला, बिल्कुल आप यही करोगे। बस वहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ड कौन सा है, वॉल्यूम। तो ऐसे केस में जब आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको ये करना है न्यू वॉल्यूम, ठीक है, किसका, कौन सी शेप है, क्यूब, न्यू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का ओल्ड वॉल्यूम, किसका, ओल्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये इस तरीके से, ठीक है, बस खत्म। लेकिन हाँ, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैडम क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो भी साइड है आपके पास, चाहे वो न्यू साइड हो या ओल्ड साइड हो, उन साइड्स के ऊपर इस तरीके से क्यूब, उन साइड्स के ऊपर इस तरीके से क्यूब, ये ऐसा है ना, ओके। तो मैडम अभी नई वाली साइड कितनी है, नई वाली साइड है 2 टाइम्स ऑफ x और उसका क्यूब। ओल्ड वाली साइड मैडम कितनी है, वो है आपकी x और उसके ऊपर क्यूब। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब अपॉन में x क्यूब, ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x क्यूब कट गया और ये इक्वल टू आ गया 8, बस खत्म हो गया। अब हम लोगों को अपना आंसर लिखना है कि देयरफॉर वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है, बाय 8 टाइम्स, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम लोगों को लिखना है, डन। तो कल को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको डबल लिख कर दिया था तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको डेटा डबल लिख कर ही पूछा जाए।
कल को क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ट्रिपल कर दिया है ना, 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, तो उससे घबराना नहीं है। बस फर्क इतना है, जितने भी टाइम्स करेगा यहाँ सामने का नंबर चेंज होगा, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले नया वाला एरिया निकाल लेंगे, पुराना वाला एरिया निकाल लेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे। ऐसा मत करो। दुनिया में जब भी आपको रेशो वाला क्वेश्चन करने को मिले, हमेशा पहले उनका फॉर्मूला लिखना और वही वैल्यू पुट करना, पहले से निकाल के मत रखना। क्योंकि ऐसे केस में जो चीज़ कटने वाली होती है ना, वो कट जाती है। जैसे कि ये वाला 6 और ये वाला 6 कट गया, राइट, इस तरीके से। क्लियर है? ये बस ऐसा है। अगर आप पहले से कैलकुलेट कर लोगे, ज़बरदस्ती आपके छोटे छोटे नंबर्स, जहाँ 4 आना है वहाँ 24 हो जाएगा, तो पहले से मत करना। खैर, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों का 11.4 का डिस्कशन समाप्त होता है, जो कि बहुत ही प्यारा सा छोटा नन्हा मुन्ना सा सवाल था। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ